हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, कैसे वो अपना खाना लेते हैं, कैसे उनको पकड़ते हैं, कैसे मूव करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, अमीबा आप सभी को पता होगा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सिंगल सेल हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो सिंगल सेल हो, जिसमें एक ही सेल हो। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में अमीबा की जो शेप होती है, डू नॉट फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कैसे भी बना दो आप इसको, अमीबा वही अमीबा बन जाएगा। उसके अंदर बस एक गोला बना देना, वो गोला उसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है खासियत कि वो उसका एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता है। जैसे हमारे अंदर, तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर मतलब अरबों सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो हर सेल मतलब एक अलग, जैसे खाने के लिए अलग सेल है, और खाना पचाने के लिए अलग सेल है, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है। हर एक फंक्शंस के लिए सेल्स अलग अलग हैं। तो जो सेल रेस्पिरेशन का, वो एक्सक्रीशन का काम नहीं करेगा। पर अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा में एक ही सेल है, इसी को सांस भी लेना है, इसी को खाना भी खाना है, इसी को एक्सक्रीट भी करना है, इसी को ट्रांसपोर्ट भी करना है, सब इसी को करना है। तो अमीबा जो है वो कैसे करता है न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, देखो अमीबा की मैं एक नॉर्मल सी शेप बनाता हूं पहले, ठीक है। ये अमीबा है। अब अमीबा में ये वाली चीज क्या होती है, ये न्यूक्लियस होती है। अमीबा में ये क्या होता है, न्यूक्लियस, सेंटर, ठीक है। मान लेते हैं कि खाना इसके इधर से आ गया, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड है, ये खाना आया है। अमीबा रहता कहाँ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पानी में मिलता है। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, खाना भी इसका माइक्रोस्कोपिक ही रहता है, पानी में। अब मान लो खाना इसके पास आया, अमीबा के पास खाना आया। अब अमीबा इस खाने को देखेगा, पर इसके पास मुंह, हाथ, ये सब चीज तो है ही नहीं। खाने को खाएगा कैसे, खाने को पकड़ेगा कैसे? तो अमीबा क्या करता है, अब अपना हाथ बनाएगा सबसे पहले। इसके पास हाथ है नहीं, पर ये अपना हाथ खुद बनाएगा। तो खाना इस साइड से आ रहा है, इधर ये क्या करेगा, ऐसे दो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा। ये देखो, यहां पे इसने ये दो ऐसे उंगलियां बना दी, इस उंगली से ये खाना पकड़ लेगा, ठीक है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, देखो सूडोपोडिया क्या है, ये इसका एक खाना पकड़ने के भी काम आता है, और इसी से जो है अमीबा वो आगे चलेगा, इसी फिंगर्स के थ्रू वो आगे चलता है, ठीक है। तो जिस साइड से खाना आया, उसने एक ऐसे दो उंगली बना लिया, फिंगर इधर से आता तो इधर बना लेते, इधर से आता तो इधर बना लेते, जिधर से भी आएगा वो अपने आप ही उसको बना लेगा। तो इधर से खाना आया, इसने इधर दो उंगलियां बने से ऐसे बनाई, अब इस उंगली से खाने को पकड़ेगा, ठीक है, खाने को पकड़ लेगा। मान लो इधर इसने खाना ऐसे पकड़ लिया, ये न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये इसने उंगली से खाने को पकड़ लिया। अब खाना पकड़ लिया, यही इसका मुंह था, और इसने खाना पकड़ लिया। खाना पकड़ने के बाद अब इस एरिया में ये इसका स्टमक का काम करेगा। ये इसका स्टमक है, पेट है। अब इसमें अपने खाने को डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा। तो अगर इसमें वो अपने खाने को पचाएगा, तो ये इसका स्टमक है, और इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। अमीबा में ये क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल कहलाएगा, ठीक है। ये जो है, ये इसका स्टमक है, इसके अंदर अमीबा अपने खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करेगा तो यहीं से वो खाएगा, ठीक है, यहीं से खाएगा। यहां पे उसका खाना पच रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं अमीबा के अंदर, फूड वैक्यूल। तो इतने के बाद क्या है, अब यहां पर इसने अपना खाना डाइजेस्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, अपनी उंगलियों को खोल देगा। यहां से अपनी उंगलियों को उसने खोल दिया, ये इसके न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अंदर चले गए, जो उसको भी चाहिए था खाने से वो अंदर चले गए, और जो वेस्ट है वो बाहर रह जाएगा। ठीक है, जो वेस्ट है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से अमीबा अपना खाना खाता है। तो क्या किया अमीबा ने, एक अमीबा था, उसके पास खाना आया, फूड पार्टिकल आया, जिस साइड से वो खाना आएगा उसी साइड वो अपनी 2 उंगलियां बना लेगा, 2 उंगलियां बना लेगा, सूडोपोडिया बना लेगा। सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, इससे अपने खाने को पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद अब ये इसके अंदर इसे अपने खाने को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा। खाने को पचा रहा है, इस जिस चीज के अंदर वो खाने को पचा रहा है उस चीज को बोलते हैं फूड वैक्यूल, वो इसका स्टमक है। फिर खाना पचने के बाद यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अंदर चले गए और उसने उसको खोल दिया, वेस्ट मटेरियल बाहर चला गया। इसी तरीके से जो है अमीबा अपने खाने को लेता है। क्लियर है? तो ये हमारा केस था न्यूट्रिशन इन अमीबा का। इसी तरीके से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी हम पढ़ेंगे। देखो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करते हैं। अब पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है। ठीक है, यहां पे ये इसके बॉडी कवरिंग होती है और ये सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। तो पैरामीशियम की देखो डायग्राम इस तरीके का होता है। इसमें क्या है, मान लो इसके पास खाना इस तरफ आ गया। अब पैरामीशियम अमीबा की तरह नहीं होता है, तो सिंगल यूनिसेलुलर, पर इसमें क्या है, इसका एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं से ये खाना खाएगा। इसकी एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं से ये खाना खाएगा। जैसे ये इसका माउथ है, यहीं से ये खाना खाएगा। जैसे हमारा है, हम मुंह से ही खाना खा सकते हैं, तो हमारी स्पेसिफिक जगह है, वहीं से हम खाना खाएंगे। वैसे ही पैरामीशियम की भी एक जगह है, वहीं से खाना खाएंगे। अमीबा में क्या था कि वो एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी, कहीं से भी आ जाए वहीं से खाना खा लेगा। पैरामीशियम में यहीं से खाना खाएगा, तो यहां से खाना खाएगा, तो ये इसका माउथ हो गया। अब खाना मान लो यहां पे आ गया, तो अब वो कैसे लाएगा खाना यहां तक? तो क्या करता है अपने, ये इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, इसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पूरे अमीबा, वो पैरामीशियम के चारों तरफ रहते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया में क्या करेगा, अब ये इसका फूड आया, ये क्या करेगा, सीलिया में इस फूड को फंसा लेगा, सीलिया में इस फूड को फंसा लेगा। यहां इसने फंसा लिया। ठीक है, अब इस फूड को फंसाने के बाद वो हेयर के थ्रू ही इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर लेगा। अपने बाल में फंसा लिया, बाल से ही इसे धीरे 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 करके यहां से वो यहां ले आएगा अपने माउथ तक, और यहां से वो खाने उस फूड को, उस पार्टिकल को यहां से इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो सीलिया इसका क्या काम कर रहा है? यहां पर सीलिया क्या है, ये इसको एक तो खाना उसके मुंह तक लाने का काम कर रहा है। ठीक है, ब्रिंग फूड टू माउथ। एक तो काम सीलिया का ये है कि भाई खाने को जो है वो मुंह तक ला रहा है, नहीं तो वो नहीं ला पाएगा खुद से। और दूसरा सीलिया का क्या काम है, एक काम तो ये है, दूसरा सीलिया का काम क्या है, जैसे अमीबा में सूडोपोडिया उसको चलने में मदद करता था, वैसे ही सीलिया में, मतलब पैरामीशियम में सीलिया उसको चलने में मदद करता है। इस हेयर्स के थ्रू ही वो आगे आगे चलता रहता है। तो सीलिया का 2 काम हो गया, एक तो फूड को माउथ तक लाना, और दूसरा काम है इधर से उधर मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो 2 काम हो जाते हैं यहां पर सीलिया के। ठीक है, एक खाने को वहां तक लाएगा माउथ तक, और दूसरा है उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक न्यूट्रिशन इन अमीबा और एक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, 10th क्लास का टॉपिक, एसएससी में पूछे जाने वाला टॉपिक। बहुत सारी सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो लर्न, और इसी के आगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसकी बाकी की चीजें पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।